हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु त्रिपाठी है और फिर से सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लीगल स्टडीज के लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरीके से क्या क्या उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं, किस किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस किस तरीके के वो कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, तो बहुत आपके लिए भी इशू नहीं है। और हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे क्योंकि हमारे पास भी वक्त कम है। और मेन हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे एमसीक्यू पे फोकस। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज हम इस वीडियो को। उम्मीद है ये स्लाइड आपको दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है। चलिए बहुत सही, थोड़ा सा इसको उधर कर लेते हैं। चलिए हम भी दिख रहा है, आप भी देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आज, तो हमारा जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो भैया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सा बोला जाता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा क्या किया गया, इन्फोर्स किया गया, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले हम लोग इसको एक जनरल टर्म्स में समझ सकते हैं, फिर हम लोग लीगल टर्म्स से समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप और आपका दोस्त अगर किसी चीज पे कॉन्ट्रैक्ट, किसी चीज के लिए हामी भरते तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, मैं और आप क्या करते हैं कि हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं। दुकान वाले से क्या बोलते हैं कि भैया ये टॉफी कितने की है? दुकान वाला बोलता है 5 रुपए की। हम 5 रुपए उसको देते हैं, वो टॉफी निकाल के हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि हम 5 रुपए आपको दिए तो वो आप हमको टॉफी दे रहे हो। या अगर वो आपको टॉफी दे रहा है तो आप उसको क्या दे रहे हो? 5 रुपया दे रहे हो। यानी कि हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? तो भैया हमने टॉफी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि 5 रुपए की है। उसकी ड्यूटी क्या बनी कि भैया वो चॉकलेट देगा, मेरी ड्यूटी क्या बनी कि मैं उसे 5 रुपए दूंगा। तो वही बोला कि ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया हो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, जिसमें कुछ पर्सनल राइट्स होते हैं और कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी खासियत है, ये पार्टीज पे डिपेंड करता है, यानी कि आप पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में क्या करेंगे, किसको अप्लाई नहीं करेंगे। ये उस पार्टी पर एप्लीकेबल होगा जिसको ऑब्लिगेशन है, जिसकी ड्यूटी है, जिसको ये फुलफिल करना है। मान लीजिए कि आपने 2 केजी चीनी के लिए जाकर सुबह पैसा दे आया दुकान वाले को कि भैया लो 2 केजी चीनी दे देना। दुकान वाला बोला कि चीनी नहीं, मैं शाम में दूंगा। अब आप शाम में जाते हो, दुकान वाला बोलता है कि मैं शाम में चीनी नहीं दूंगा। आप बगल वाले दुकान वाले का जाकर कॉलर पकड़ लेते हो कि भैया मेरा 70 रुपया वो ले लिया है, 80 रुपया, ऐसे 84 रुपीज का होगा 2 केजी, हाँ 84 रुपीज ले लिया है, 85 लिया है, 1 रुपया वापस भी नहीं किया है। अब देखिए चीनी भी नहीं दे रहा है, तो आप दूसरे का गर्दन नहीं पकड़ सकते हो इसमें। आप जाके दूसरे को नहीं बोल सकते हो। ये ऑब्लिगेशन किसका है? तो ये उस पार्टी का ही ऑब्लिगेशन होगा जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और सबसे पहले बात करेंगे कि मान लो कि कोई भी एग्रीमेंट क्या होता है। चलो कॉन्ट्रैक्ट तो मान लो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ेंगे। अब एग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले इसेंशियल इंग्रेडिएंट हमारे पास क्या आता है? तो पार्टीज। अब यहाँ पे हो सकता है दो या दो से ज्यादा पार्टी। आप अपने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आप सुबह उठ के ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आज हम डील कर रहे हैं कि हम दिन में ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, होता कुछ नहीं है, लेकिन हम लिखते जरूर है आज ये कर देना ये कर देना, 4 रोटी इधर चिपका दिए 4 रोटी इधर चिपका दिए, बट होता नहीं है। आप अपने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो पार्टीज क्या, मोर देन वन पार्टी होनी चाहिए, यानी कि 2 पार्टी हो या 2 से ज्यादा पार्टी हो सकती है। आप किसी ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, 2 लोग मिलकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं ऑफर एंड प्रपोजल। अब ऑफर की हम बात करते हैं तो बोला जाता है भैया कि कोई ना कोई एक ऑफर देता है, कोई विलिंगनेस देता है कि हम ये काम करना चाहते हैं। ऐसे आप गए कहीं पे, सर हम चाहते हैं कि आप पे ये मूवी बने, यानी कि आपने इनिशिएट लिया, आपने ऑफर दिया, आपने प्रपोजल दिया। सामने वाला पार्टी एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा उस पर डिपेंड है। अगर एक्सेप्ट करता है तो वहां कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और किस किस तरीके से बनेगा ये हम आगे देखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे एक डिफरेंस समझना पड़ेगा ऑफर एंड ये इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर में फर्क है। आप इसका एक एग्जांपल लेना, जैसे दुकान में अगर आप जाते हैं तो क्या लगा रहता है, कपड़ा वगैरह लगा रहता है कि मात्र 100 रुपए में 2 टी शर्ट ले जाए, इससे ज्यादा सस्ता हो गया।
500 सेल सेल सेल, 500 में दो टी शर्ट दो पे एक फ्री, ऐसा इस तरीके से। यानी कि वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप अब उसके पास जाते हो तो बोलते हो भैया 500 में टी शर्ट दोगे दो, तो हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। मतलब आपने उसको ऑफर दिया कि भैया ये 500 में दोगे, उसने बोला हाँ देंगे, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया। मतलब सबसे पहले दुकान वाले ने जो पोस्टर लगाया, जो बैनर लगाया, उससे आपको क्या क्या इनवाइट किया। वो ऑफर नहीं होगा, वो इनविटेशन टू ऑफर होगा। फिर आप जाते हो, आप दुकान वाले को बोलते हो भैया ये 500 में जो लगाए हो ये दे दोगे हमको दो टी शर्ट। बोला हाँ हाँ भैया क्यों नहीं देंगे। वो हुआ एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्ट किया, आपने उसको ऑफर दिया 500 में दो दोगे। इसमें ये भी हो सकता है भैया 500 में दो तो ज्यादा है, तीन दे दो ना। यानी कि आप उसको ऑफर दे रहे हो, ठीक ठीक लगा लो 450 में दो दे दो, ऑफर दे रहे हो। सामने वाला पार्टी कहेगा नहीं भैया नहीं, खत्म। लेकिन सामने वाला पार्टी कह रहा है कि हाँ हम दे देंगे, तो बिल्कुल हो गया भैया वहां पे ऑफर। तो ये चीज हमको वहां पे देखना पड़ेगा। तो ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस है। दुकान वगैरह पे जो पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो आपको इनवाइट कर रहा है। सेल 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 ऑफर, आप जा रहे हो, आप बोल रहे हो भैया वहां पे कि सर एक काम करिए ना, हमें 200 में आप दो दे दीजिए, तो नहीं सर हम नहीं दे पाएंगे। यानी कि आप उसको ऑफर दे रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या वो एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद बात आते हैं एक्सेप्टेंस की। वही बोल दिया कि भैया जिसको प्रपोजल दिया गया वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हम ऑफर देंगे। यानी इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप किसी को प्रपोज करने चले गए, आप उससे जाके उसको प्रपोज किए, उसके बगल में बैठी दोस्त बोल रही है आपको हाँ, तो क्या वो ऑफर एक्सेप्ट हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। यानी बोला गया भैया कि उस प्रपोजल को, जो पार्टी जिसको आप प्रपोजल दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो, वो उसी थिंग को उसी सेंस में एक्सेप्ट करे, तब हम उसको क्या कहेंगे कि भैया वो एक्सेप्टेंस हुआ उसी थिंग को उसी सेंस में। यानी कि भैया हमने अगर वो 400 में दो बोला तो हमने वो एक्सेप्ट किया उसी सेंस में कि नहीं भैया हम 500 में दो देंगे। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ क्योंकि मेरा ऑफर ही वो नहीं था। यानी कि हम जो ऑफर बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भैया कि आप एक काम करो, आप मेरे घर से मेरा घड़ी लेके चले जाओ, ये घड़ी 200 मिलोगे तो बोलोगे कि भैया हम 200 तो देंगे लेकिन हम आपका मोबाइल लेंगे। तो क्या वो उसका एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं हुआ। तो आपको उस चीज पे उसी सेंस में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस। इसके बाद जब हम बात करते हैं भैया तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है, तो इसके बाद हम देखेंगे प्रॉमिस। जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो प्रॉमिस हो जाता है। जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। अब कैसे बनता है? मान लो कि आप दुकान वाले के पास गए कि भैया 400 में ये दे दोगे, दो बोला कि हाँ, दुकान वाला बोला कि हाँ भैया ये जो कपड़ा टंगा हुआ है मैं 400 में आपको दो दे दूंगा। आपने उसको 400 रुपीज दे दी। अब ये प्रॉमिस बन गया उसके लिए भैया कि उसको वो दो कपड़े आपको देने पड़ेंगे। यानी सिंपल सा कहना है कि भैया जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रॉमिस की तरह काम करेगा। यानी आप दो लोग बोले कि चलो भाई क्या करेंगे कि तुम मेरा प्रोजेक्ट बना देना, मैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन बना दूंगा, पीपीटी बना दूंगा। आपका दोस्त बोलता है कि हाँ ठीक है मेरा तुम पीपीटी बना देना। अब आप बोलते हो कि ठीक है मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बना दूंगा। आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे प्रॉमिस क्रिएट हुआ है। प्रॉमिस क्या क्रिएट हुआ कि भैया आपको उसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, या उसको क्या करना पड़ेगा? आपका पीपीटी बनाना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके बाद आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कि भैया वहां पे कुछ ना कुछ रिटर्न में आप चाह रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट में कोई गिफ्ट नहीं होता है। सबसे सिंपल सा चीज है, आप गए किसी के शादी में, क्या की कि भैया गिफ्ट दे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हम आपको गिफ्ट देना तो आपको खाना खिलाओ। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप गए हो पार्टी में आप गिफ्ट दे रहे हो तभी आपको खाना मिलेगा। लेकिन जब आप 400 रुपया दिए किसी को तो वहां पे कंसिडरेशन एक आता है। कंसिडरेशन क्या आता है? सामने वाले पार्टी के लिए कंसिडरेशन है 400 रुपीज, आपके लिए कंसिडरेशन है भैया तो भैया दो टी शर्ट्स आपको मिलेंगे। तो यानी कि कंसिडरेशन मतलब कि प्राइस फॉर द प्रॉमिस, मतलब उस प्रॉमिस के बदले आपको क्या करना है, रिटर्न में आपको क्या एक्शन करना है, क्या ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पार्टीज की बात किए। उसके बाद क्या बात किया भैया? कोई प्रपोजल होगा, कोई ऑफर होगा, उसको हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट होता है तो वो क्या होता है? प्रॉमिस। और किस चीज के लिए एक्सेप्ट करेंगे? तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। हम 400 रुपये उसको क्यों दिए? दो टी शर्ट के लिए। हम उसको दो टी शर्ट क्यों दिए? क्योंकि वो हमको 400 रुपये दिया है। तो ये हमारा हो गया। अब बात करेंगे हमारा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, जब ओरली या रिटन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में। तो हम क्या देखेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मान लो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक्सप्रेसली क्या हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो। भैया 400 रुपए में 2 टी शर्ट दोगे, सामने वाले भैया बोलते हैं कि हाँ हम देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस किया गया। आप रिटर्न में जाते हो कि भैया तुम लिखो कि भाई तुम मेरा प्रोजेक्ट बनाओगे, वो रिटर्न में तुमको मेल करता है कि भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट बना देंगे, टेंशन मतलब हम तुमको 25 तारीख को दे देंगे। यानी कि उसने रिटर्न में उसको क्या किया है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया है, एक्सप्रेस किया है अपना उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस, या आपने उसको रिटर्न में प्रपोजल दिया है। तो ये हम कहेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी में आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल से क्या कहता है, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल से कहता है कि कुछ एक्शंस, कुछ फैक्ट, कुछ सर्कमस्टांसेस जो क्या हो म्यूचुअल इंटेंशन उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिखाएं। यानी कि आप जाकर चुपचाप बोलते हो दुकान वाले से तो भैया एक काम करो, ये 2 टी शर्ट मुझे आप दे दो 400 में। आप 400 निकाल के टेबल पर रख देते हो, दुकान वाला क्या करता है, चुप रहता है एकदम, वो 400 रुपये अंदर रखता है, दोनों टी शर्ट से निकाल के आपको दे देता है, कुछ बोलता नहीं है। मतलब उसने अपने एक्शन से उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, तो वैलिड करार किया। अपने एक्शन से उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया आपका ऑफर। तो आपके इससे एक्शन से भी क्या किया जा सकता है भैया, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी में कुछ और होता है, आप गए दुकान पे, 4 कपड़ा उठा लिए, चारों का दाम देख लिए 800 रुपया, और निकाल के उसको 800 रुपया देके आप चले गए। यानी कि आपने भी उससे कुछ पूछा नहीं, उसको कुछ ऑफर नहीं दिया, उसके इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट किया आपने, 100 रुपीज दिया, निकल गया। यानी कि भैया हमने भी वहां एक्शन से क्या किया है, दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया। तो हमारा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है। इसके बाद हम देख लेंगे भैया की कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चाहिए। तो कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सिएबल हो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट में क्या, तो 5 चीजें, सबसे पहले क्या, और यहाँ पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात करेंगे ना, तो हमारा फ्री कंसेंट होना जरूरी है। यानी कि आप एकदम फ्री मूड से क्या कर रहे हो, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी के प्रेशर में आके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब क्या हुआ कि भैया हम ही को बोल दिए कि चलो जाके वहां से सामान लाना है, बोले कि क्या कितने का टी शर्ट मिल रहा है, तो भैया 600 में 2 दे रहा है, बोले रुको हम 400 में ले आते हैं। हम गए ऐसे बंदूक निकाले, बोले भैया 400 में 2 टी शर्ट दोगे। अब सामने वाले भैया क्या बोलेंगे, भैया बोलेंगे ले जाइए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट बोल दिया गया कि कोई भी एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, आप इसको लॉ से इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कि भैया आप बंदूक के नोक पे जाके किसी से टी शर्ट लाएं। यानी कि वहां फ्री कंसेंट भी होना जरूरी है। अगर कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसके लिए फ्री कंसेंट भी होना जरूरी है। यानी कि आप किसी के दबाव में आके ये काम नहीं कर रहे हो कि तुम 400 में दो, नहीं तो हम देख लेना तुमको पीट देंगे रास्ते में मिलेगा, तो ये सब चीज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, 5 चीजें। सबसे पहले पार्टी होनी चाहिए, दूसरा ऑफर ये होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, चौथा प्रॉमिस, और पांचवा जो होना चाहिए कंसिडरेशन होना चाहिए। उसी में आप याद रखना फ्री कंसेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हो सकता है, तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत ज्यादा कुछ डीप लेक्चर नहीं था। तो बाकी पढ़िए अच्छे से, जहां कोई दिक्कत हो आप बिल्कुल इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप इसके कमेंट बॉक्स पे टेक्स्ट करते हैं सकते हैं। सक्सेस कर जितने भी हैंडल्स है आप वहां पे उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हमारी जो टीम है वो कोशिश करेगी कि आपको सीयूईटी में बहुत ज्यादा हेल्प करे, और उम्मीद है कि आपका तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होगा। ऑल द बेस्ट। अब प्रैक्टिस सेट बनाना आप शुरू कर देना, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, 15 से 20 दिन बाकी है, और ये 20 दिन बहुत क्रूशियल है। तो अच्छे से तैयारी करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि अब डेली यही चीज बोलते हैं तो कुछ है नहीं वैसे। सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारे लिए भी बेनिफिट है, आपके लिए भी बेनिफिट है। आप सब्सक्राइब रखोगे, नोटिफिकेशन बटन क्लिक कर दोगे तो और बेनिफिट है, क्योंकि जब जब क्योंकि लीगल स्टडीज का लेक्चर का कोई रूटीन नहीं होगा, टाइम टू टाइम ऐसा नहीं है कि हम इसी टाइम पे लेक्चर डालेंगे, क्योंकि टाइम कम बचा है। जिस तरीके से टीम अपलोड करते रहेगी आप देखते रहना, तैयारी करते रहना। वीडियोस मेरे बहुत छोटे छोटे अब आएंगे, क्योंकि टाइम भी कम है और हमें क्विक प्रिपरेशन करना है।